हमने कुछ प्रोडक्शन गियर और साथ में कुछ थोड़ी-सी पोस्ट प्रोडक्शन ऐप्स के ऊपर और सॉफ्टवेयर्स के ऊपर बात की। अब हम थोड़ा-सा देखते हैं कि किस सिचुएशन में किस तरह से आपको एक्ट करना है और कहाँ पर आप किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरह का इक्विपमेंट चाहिए। लेट्स सपोज़ कि आपके पास सारा इक्विपमेंट है, सारा ऐसा मतलब बेसिक कैमराज़ हैं, आपके पास ड्रोन है, आपके पास माइक्स हैं। अब उनकी यूटिलाइज़ेशन भी आपकी उसके हिसाब से होगी कि किस तरीके से आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं। किस सिचुएशन में आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपके पास कितने सीन्स हैं, आपने ट्रैवल करना है, आपने मूव करना है या फिर आपने एक स्टूडियो के अंदर बैठ के भी काम करना है। तो वो टोटली आपके इस पे डिपेंड करता है कि जिस तरीके से आप अपनी प्री प्रोडक्शन में डिसाइड कर लेते हैं कि आपको करना क्या है बेसिकली और किस तरह से करना है, फिर आपके लिए आसान हो जाता है अपनी इक्विपमेंट की सिलेक्शन करना। तो अगर हम इसमें बात करें कि अगर आप एक स्टूडियो एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं, तो मे बी आपको अपना जो कैमरा है, एक ट्राइपॉड पे रख के आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और मे बी बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं जो उसको खुद ही ऑपरेट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, आगे जाके फिर वो फिर खड़े हो जाते हैं और उसको अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर लेते हैं, अपना मैसेज रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि आपने ट्रैवल भी करना है, आपने मूव भी करना है और उसमें आप दिखा रहे हैं कि आपने कोई कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की, फिर आपने पूरा डे स्पेंड किस तरह से किया, तो आप सोच सकते हैं कि वो ट्राइपॉड के साथ वो कैमरा वहाँ पर जो आपने खुद सेट किया था या फिर एक कैमरामैन भी आपके पास क्यों ना हो, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उस सिचुएशन में उसको बार बार मूव करना। तो कुछ एडिशनल चीज़ें भी मैं आपको बता देता हूँ, प्लस आप इन्हीं रिसोर्सेज में रहते हुए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे आपने अपने स्टूडियो में एक इंट्रो लिंक करना है, उसके बाद आपने बाहर जाना है और फिर वो कॉन्फ्रेंस वगैरह वगैरह जो भी आपने अटेंड करना है, तो आपका जो गोरेला पॉड है वो बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। ऑब्वियसली आप उसको सामने रख के भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको जस्ट फोल्ड करके हाथ में कैरी करें और जहाँ पर आपने मूव करना है आप उस तरह कर लें। आपने जो पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स लेने हैं कि आप किस तरीके से आप जो सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, आप वो शॉट्स उससे ले सकते हैं। आप उसी को रोटेट करके अपने शॉट्स भी आप ले सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस उसमें निकल आएंगी। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको छोटी सी इक्विपमेंट है जो मैं आपको बताऊं, लेकिन उसका काम बहुत बड़ा है, वो है एक्शन कैमरास। एक्शन कैमरास आपने देखा हो कि कोई सर्फिंग कर रहा है समंदर में, उसने लगाया हुआ होता है, आपको नज़र आ रहा है कि एक बंदा अगर उस पर सर्फ कर रहा है, या फिर एक बंदा बाइक चला रहा है, उसने बाइक पे पूरा ब्लॉग किया है, पूरा टूर किया है। तो आपको उसके बाइक से उसका पॉइंट ऑफ व्यू के आगे आपको रोड्स भी नज़र आ रही हैं, बाइक भी चल रही है, या फिर उसी कैमरे से आपको अगर देखें तो वो बंदा भी नज़र आ रहा है। तो वो एक एक्शन कैमरा इस तरह के काम कर सकता है। और एक्शन कैमरा ज़रूरी नहीं है कि वो एक्शन के लिए ही यूज़ हो, लेकिन आप उसको एज इन बैकअप कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, आप उसको एज इन मेन कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। आपने कहीं स्टैटिक शॉट्स लेने हो आप उसके लिए भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आजकल सबसे कॉमन कैमरास जो हैं इनमें वो गोप्रोज हैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल छोटा साइज़, लेकिन उसका रिजल्ट एचडी में भी आपको देता है, 4K में भी आपको देता है। आपके पास फ्रेम रेट की भी ऑप्शंस हैं और कलर प्रोफाइल्स वगैरह भी आप उसमें डाल सकते हैं। इवन कि अगर आप देखें जो ड्रोन कैमराज हैं आपके पास, तो उसमें भी जो कैमरा लगा होता है वो भी बहुत छोटे साइज़ का होता है, लेकिन उसका भी रिजल्ट आपको नज़र आपके सामने है कि वो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट होता है। तो एक्शन कैमरा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जस्ट उसको वन टच पे वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देगा और रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देगा। बैकअप्स का आपने ख्याल रखना है, बैटरी टाइमिंग को आपने नज़र में रखना है। अगर तो आपका एक लंबा टूर है, पूरे दिन का मे बी आपको कैमरा रिकॉर्ड करना है, तो आपको एक्स्ट्रा बैटरीज चाहिए होंगी। तो ये इस तरह की कुछ कॉमन प्रिपरेशंस होती हैं, वो आपको करनी पड़ेंगी। फिर आपको स्टोरेज भी करना है, ये सारी बातें हम पहले भी कर चुके हैं। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। आपके पास गियर है, आपके पास इक्विपमेंट है, अब आपने एग्जीक्यूट किस तरह से करना है। तो एग्जीक्यूशन की अगर हम बात करें तो आपको मेन चीज़ जो है, हमने बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया अपने वीडियो एडिटिंग के लेक्चर्स में, कि आपके पास डिफरेंट शॉट टाइप्स होंगे, तो ही आपके पास मार्जिन है उसको उसमें डिफरेंट कट्स लगाने का, डिफरेंट वेरिएशन या फिर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स देने का। बेसिक शॉट्स जो मेजर हमारे पास लॉन्ग शॉट, मीडियम शॉट और क्लोजअप्स हैं, ओवर द शोल्डर हैं, टू शॉट हैं, वो सब आपको याद होंगे और मैंने बहुत ज़्यादा हमेशा से जोर दिया है कि उनको आप माइंड में रखें और उनको आप रट लें। मतलब वो आप बिल्कुल रट सकते हैं इसको, आप उनको रट लें और आपने कहीं पर भी जाना है तो आपने उनके हिसाब से शॉट्स लेने हैं। अगर आपने 2 घंटे का एक ही शॉट बना दिया है जो जिसकी शॉट टाइप एक ही है, मे बी वो मीडियम शॉट है, तो उसके साथ डिफरेंट और शॉट्स जोड़ना या उसको कट करना, तो वो बात शायद मज़ा ना आए उस तरह से। आपको क्लोजअप्स चाहिए होंगे, आपको एंगल्स चेंज करने होंगे, तो तब जाके आपके पास वो रिजल्ट अचीव होगा। ये पर्सपेक्टिव चेंज करना और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है कि लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, वो इंगेज रहते हैं।
जितना ज़्यादा स्क्रीन पे वो चेंज होगा, आपका ब्रेन वो इन्फॉर्मेशन लेगा, तो वो आपका ब्रेन एक्टिव रहेगा और आप उससे कनेक्टेड रहेंगे, आप उसको बेहतर तरीके से, आपकी ऑडियंस का उस पे क्या कहते हैं इंटरेस्ट ज़्यादा रहेगा। एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सारे शॉट्स को शूट करने के बाद फिल्म आपने कर ली है, अगर वो प्रॉपरली एडिट नहीं होंगे, साथ में जुड़े हुए नहीं होंगे, तो भी उसकी वो बात नहीं बनेगी। ऑब्वियसली फिर एडिटिंग से उसकी वो पेस, उसका रिदम, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं, किस शॉट को आपने कितना टाइम देना है, किस में कितनी डिटेल है, और आप उसका रिदम उसी तरह से फिर लेके चलते हैं। तो ये सारे शॉट्स की सिलेक्शन बेसिकली आपने अपने कंटेंट वाइज करनी है। मिसाल के तौर पे आपने एक टूर प्लान किया और उसमें आपने कहा कि मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में जा रहा हूँ, और आपके पास एक ड्रोन कैमरा भी मौजूद है। अब उस ड्रोन को आप कहाँ यूटिलाइज करेंगे? ऑब्वियसली जहाँ पर आपके पास ग्रैंड जगहें होंगी, जहाँ पर आपके पास हाइट होगी, पहाड़, पानी बह रहा है, चीज़ें हैं, तो उसको जितना ग्रैंड दिखाएंगे खूबसूरत लगेगा। अब उसी ड्रोन को अगर आप अपने गाड़ी के साथ ही एक शॉट ले लें, तो वो शायद आपका एक गिम्बल भी काम कर सकता है, या फिर एक एक्शन कैमरा भी काम कर सकता है, इवन नॉर्मल मिररलेस डीएसएलआर कैमरास भी वही काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने इक्विपमेंट के साथ जस्टिस करना है, प्लान करना है कि आपने किस शॉट के लिए, किस पर्पस के लिए उनको यूज़ करना है। आजकल बहुत ज़्यादा इन है मार्केट में गिम्बल्स। तो गिम्बल्स बहुत अच्छी आपको स्टेबलाइज देते हैं, मूवमेंट देते हैं, ट्रैकिंग शॉट देते हैं, आपकी मूवमेंट बहुत स्मूथ रहती है, बहुत क्रिएटिव तरीके से आप उससे प्ले अराउंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचें कि उसी को आप ओवरडू कर देंगे कि आपका हर शॉट ही ट्रैक होता आ रहा है, मूवमेंट होती आ रही है, तो वो बात नहीं बनेगी। तो आपको पर्पसली डिसाइड करके उस शॉट के हिसाब से जितनी आपको उसमें डिटेल देनी है, आपको उस हिसाब से ही अपने शॉट्स को प्लान करना पड़ेगा। मेरे जहन में यहाँ पर एक एग्जाम्पल आती है, जो कि अक्सर आप लोगों ने ख़ास तौर पे मैचेस में अगर आपने देखा हो, तो उसमें एक स्पाइडर कैम यूज़ होता है, जिसके साथ वायर्स अटैच होती हैं, और उसका उसके पास बहुत एरिया होता है जिसमें वो मूव करता है ग्राउंड के साथ भी, वो अंदर भी आ जाता है, वो पास भी आ जाता है। इवन कि अब तो इतनी इनोवेशन हो गई है कि वही स्पाइडर कैम इंटरव्यूज़ के लिए भी इस्तेमाल होता है। उसमें माइक भी लगा होता है, और उसमें एक आपको जो प्लेयर है उसके साथ वो कम्युनिकेट कर सकते हैं प्लेयर्स को, कैम के थ्रू ऑडियो आ रही होती है, और वो उसकी ऑडियो को कैप्चर करके आप उसको ब्रॉडकास्ट भी कर सकते हैं। तो उसकी एग्जांपल मैं इस वक्त यहाँ पर इसलिए भी दे रहा हूँ कि वो आपको एक ऐसी फील देता है कि जिस तरह के आप खुद ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। अगर वो बिल्कुल ग्राउंड के साथ मूव कर रहा है, प्लेयर्स के साथ मूव कर रहा है, तो आपको पर्सपेक्टिव में, आपके पॉइंट ऑफ व्यू में आपको इस तरह की चीज़ नज़र आएगी कि आप खुद वहाँ पर मौजूद हैं, या फिर आप उसको इतना क्लोजली उसको फील कर रहे हैं, ना कि आप दूर से वो चीज़ उसको देख रहे हैं। और उसके मुकाबले में जो ड्रोन है वो बिल्कुल टॉप पर होगा, उसमें ग्रैंड पूरा फुल स्टेडियम, उसमें सारा एम्बियंस होगा। तो उसकी उसकी सिग्निफिकेंस अलग है, स्पाइडर कैम की अलग है, और जो बाकी कैमरास इतने ज़्यादा जो लगे होते हैं उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है। और इन्हीं सारी सिलेक्शन कम्बिनेशन के बाद ही आपके पास एक ऐसी चीज़ बनती है जो कि ऑडियंस के लिए अपीलिंग होती है। पॉइंट ऑफ व्यू की मैंने कई दफ़ा बात की, तो पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, पीओवी के नाम से भी आपको अक्सर वो उसकी शॉर्ट फॉर्म मिलेगी इंटरनेट पे। तो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत हेल्प आउट करता है आपको कि अगर वही चीज़ एक्सपीरियंस कराने को, कि मतलब अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपका शॉट, आपका पॉइंट ऑफ व्यू शॉट वही होगा जो आपको एज एन ड्राइवर को वहाँ पर नज़र आ रहा है सामने। अगर वो राइट मुड़ता है तो वो राइट पे क्या व्यूज़ हैं, लेफ्ट पे क्या व्यूज़ हैं। तो अगर आप अपने कैमरे की मूवमेंट को इस तरह ही रखेंगे तो वो पॉइंट ऑफ व्यू आपका शॉट कहलाएगा। और मुझे लगता है कि इस तरह की जो ज़्यादा मूवमेंट वाले ब्लॉग्स होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है, या फिर इस तरह की पूरा डे स्पेंड हो रहा है, या एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा इस तरह की अप्रोच यूज़ की जाती है। और अक्सर आप देख सकते हैं कि इवन आई लाइन का भी ख्याल रखा जाता है, अगर आप इसको प्रॉपरली ऑब्जर्व करें, नोट करें। तो मिसाल के तौर पे सिर्फ इसका अगर कैमरा आपने यहाँ पर इस एंगल पे पकड़ा हुआ है और आप इसको मूव कर रहे हैं, तो कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कैमरा आपका थोड़ा सा ऊपर हो उसकी हाइट, और आपकी आई लाइन के हिसाब से, जिस हाइट से आप लोग देख सकते हैं एक नॉर्मल हाइट से, तो उस हिसाब से भी शॉट्स लिए जाते हैं। तो पॉइंट ऑफ व्यू का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा इसमें व्लॉग्स में किया जाता है। अगेन मैं आपको फिर कहूँगा कि आप जो शॉर्ट टाइप्स हैं, बेसिक शॉट्स, और ख़ास तौर पे उसके बाद कॉम्प्लेक्स शॉट भी, उन दोनों को दोबारा से एक दफ़ा आप रिवाइज़ करें और उनकी प्रैक्टिस करें। अगर आपके पास कोई कैमरा नहीं है, आपके पास मोबाइल में कैमरा है, आप उसके साथ ट्राई करें, डिफरेंट शॉट्स ट्राई करें। आपको खुद आइडिया होगा कि किस तरीके से अगर एक ही चीज़ के आपने डिफरेंट शॉट टाइप्स में और डिफरेंट एंगल्स में शॉट्स लिए हैं, तो आपके पास कितनी वेरिएशंस आ जाती हैं, और हर वेरिएशन की अपनी इंपॉर्टेंस है। आप इनको कंबाइन करके अपनी नई चीज़ बना सकते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जितनी भी आपने इस कोर्स में स्किल्स सीखी, इन सारी चीज़ों को
वीडियो एडिटिंग को, प्रोडक्शन को या फिर इफ़ेक्ट्स को, एनिमेशन को, कलर ग्रेडिंग वगैरह वगैरह, इन सब को बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ करें अपने कंटेंट बनाने में, व्लॉग्स बनाने में, ताकि आप लोगों को इंस्पायर कर सकें, आपकी कोई कंट्रीब्यूशन हो सके और इसमें बाकी लोगों का भी फ़ायदा हो सके।